बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सुबह तो उठ जाते हैं बट पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने तो बहुत ही मोटिवेशन के साथ बैठते हैं, फुल एनर्जी के साथ बैठते हैं, बट पढ़ाई नहीं हो पाती है, बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है और फिर नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो ये चीज़ें क्या आप लोगों के साथ होती है तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसमें सजेशन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। सुबह से शाम तक फुल एनर्जी के साथ कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर समय हर सिचुएशन में। समय एक ऐसा चीज़ है जो गिनते रहोगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करोगे तो ये हाथ से निकल जाएगा और संभाल लोगे तो ये आपका हो जाएगा। ये गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। तो कल मैं बस इतना ही देर पढ़ी थी जो कि आप लोगों के सामने है। आजकल पता है कि छठ पूजा है तो थोड़ा मुझे पूजा में भी जाना होता है, इस कारण से मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रही है। और आप लोग को मैं बताया है कि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। एक्चुअली मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ये वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग को हर एक वीडियो में मेरा वॉइस भी थोड़ा चेंज और भारीपन लगता है वॉइस में। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी कि आज छठ पूजा समाप्त हो गया है, अर्घ का दूसरा दिन है। तो अभी मैं घाट पर से आ गई हूँ, अभी नहीं आई हूँ, आए हुए बहुत टाइम हो गया। बेटी भी स्कूल चली गई, लगभग 7 सवा 7 में आई थी मैं, तो बेटी भी स्कूल चली गई। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। घर के काम कहिए तो अभी घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, सुबह में पहले 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर मैं घर के काम करती हूँ। सब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो भी डिमोटिवेशन होता है, और उसके बाद अगर पूरे जोश के साथ पढ़ने बैठ भी जाते हैं अपने आप को मोटिवेट करके, फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहला चीज़ तो आप ये सोचिए कि क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जो भी उसका रीज़न है सबसे पहले उसे हटाने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ क्या कि जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो आपको डिमोटिवेशन होगा ही और आप पढ़ने नहीं बैठ पाइएगा। जब भी पहले पढ़ने बैठिएगा तो पहले ये सोचिएगा कि क्या पढ़ना है। ये उस टाइम नहीं सोचना है कि क्या पढ़ना है, ये आपको पहले से तय करना है कि आखिर हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। एक दिन पहले ही आपके माइंड में तय हो जाना चाहिए। अगर माइंड में नहीं तय कर रहे हैं तो आप लिख करके रखिए उसे कि हमें पढ़ना क्या है। मैं कभी भी अपना टाइम टेबल लिख करके नहीं रखती हूँ, मैं मेरे हमेशा दिमाग में रहता है मेरा टाइम टेबल, नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है ये हमेशा दिमाग में रहता है। और पढ़ने की बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, बट उतना टाइम नहीं मिलता है। तो इस कारण से अगर मैं लिख करके रखूँगी उतना टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा। इस कारण से मैं नहीं लिखती हूँ। और आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही अपना टाइम टेबल बना लीजिए। एक्चुअली मैं हाउस मेकर हूँ तो मेरे साथ और भी काम होते हैं, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपना टाइम टेबल एक दिन पहले बना लीजिए, सोने से पहले रात को ही अपना टाइम टेबल कर लीजिए, बना लीजिए कि कल हमें क्या लिख पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ अपना टाइम टेबल बनाइए। और सुबह उठ करके सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल उसे देखिए कि कितना आपने बनाया था और हमें क्या स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरी चाय आ गई है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं चाय बनाता हूँ आप पढ़िए, तो वो चाय बना करके लाए हैं। तो मैं बोली ठीक है चाय पीती हूँ, क्योंकि बहुत ही गला दर्द हो रहा है मेरा, और सुबह सुबह आज नहा ली थी तो इस कारण से और ज़्यादा लग रहा था। थोड़ी देर पहले तो बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही थी मेरे को, चाय पीने से थोड़ी राहत मिली मुझे। और हमेशा एक जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करिए, हमेशा एकदम मोटिवेट के साथ स्टार्ट करिए और अपना टारगेट कंप्लीट करिए। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होगा डिमोटिवेशन होगा ही। तो जो भी आप अपना फोकस करते हैं, और देखिए ज़्यादा नहीं हो पाता है तो उतना ही छोटा ही बनाइए। जैसे अगर आप 3 घंटा पढ़ने में ही सक्षम हैं तो आप 3 घंटे का ही अपना टारगेट फिक्स करिए, 3 घंटे का ही अपना टाइम टेबल बनाइए और 3 घंटा एकदम ईमानदारी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का बना लिए हैं और कंप्लीट नहीं होगा, तो वो तो देखिए डिमोटिवेशन होगा ही।
तो इस कारण से आप 3 घंटा अगर आपके पास टाइम है या 3 घंटा ही आप दे सकते हैं पढ़ाई को, तो 3 घंटे ऐसा दीजिए कि उस दौरान चाहे कुछ भी हो जाए आप दूसरा काम नहीं करेंगे। तो देखिए आपको थोड़ा मतलब देखिएगा उस दिन से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आप लोग को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ये मोटिवेशन आपको अंदर से आनी चाहिए। बाहर की चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती है, लेकिन जब तक अंदर से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा आप नहीं मोटिवेट रह सकते हैं। आपने क्यों स्टार्ट किया था पढ़ाई, इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लिया था, इसका रीज़न आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए। इसका रीज़न हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि आखिर क्यों स्टार्ट किया था, इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लेना स्टार्ट किया, मतलब इतना बड़ा फैसला लेने का क्यों सोचा आपने, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आपने। तो अगर ये लिया है तो क्यों लिया है, इसका रीज़न जानिए और इस पर वर्क करिए। अगर सुबह मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं करती हूँ तो उस दिन क्या होता है कि धीरे धीरे लेट होते जाता है। और अच्छा आप पढ़ेंगे, ये काम ख़त्म कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, यही हाल हो जाता है। और धीरे धीरे समझिए कि पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। इस कारण से मैं ये कहूँगी कि सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और अगर सुबह आप स्टार्ट कर दीजिएगा ना, मेरा मानिए आप करके देखिए, सुबह स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप उस दिन पूरे दिन पढ़िएगा। क्योंकि एक ना अंदर से मोटिवेशन आता है कि चलो हमने इतने देर पढ़ा है और चलो और टाइम देते हैं अपने पढ़ाई को। तो आप सुबह सुबह स्टार्ट करिए। और नहीं कुछ तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह आधा घंटा भी ज़रूर पढ़िए। आधा घंटा तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। जो ज़रूरी काम सुबह का नहीं है उसे छोड़ दीजिए, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। और काम तो देखिए बाद में भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर मोटिवेशन आपको अंदर से चाहिए और अगर आप पूरे दिन मोटिवेट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह पढ़ना पड़ेगा, सुबह जब भी टाइम मिले। और अगर मेरे साथ क्या है कि जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तब मुझे टाइम मिलता है, तब मैं तभी पढ़ती हूँ। तो मैं घर के काम छोड़ देती हूँ, बाद में करती हूँ, सबसे पहले पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं तो यही करती हूँ और आप भी करके देखिए, फिर कहिएगा कि नहीं सच में ये वर्क कर रहा है। और छोटा छोटा समय, मतलब ऐसा 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो एक टॉपिक ही सही, एक पेज ही सही, आप पढ़ने की कोशिश करिए। या अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ यूट्यूब में ही उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे जहाँ भी टाइम मिलता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल। अपना मतलब या तो काम या पढ़ाई। सब लोग मेरे से बोलते भी हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में व्यस्त हो। और सच बताऊं, मुझे व्यस्त रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस दिन मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करती है, जिस दिन ऐसा तो होता ही नहीं है मेरे साथ, मतलब ऐसा है ना कि तबीयत ख़राब में भी मुझे बस मेरा काम दिखता है, मेरी पढ़ाई दिखती है। मतलब मैं तो ध्यान ही नहीं देती उस ओर कि मुझे रेस्ट भी करना है। रेस्ट नाम का क्या चीज़ है, मैं अपने लाइफ से हटा दी हूँ इसे। मुझे नहीं पसंद है रेस्ट करना। ये मत देखिए कि सुबह है शाम है, कभी भी जब भी टाइम मिले तो पढ़ने के लिए बैठ जाइए। सुबह पढ़ो या रात को, दिल में हमेशा रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को बहुत शेयर करिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग मोटिवेट होते हो या नहीं होते हो मेरे वीडियो से। और तो चलिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा फुल एनर्जी के साथ अपना पढ़ाई करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।